नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी इंजीनियर्स को और एक बार स्वागत करता हूँ इस चैनल में। तो आज हम लोग फिर से लेके आए कंप्यूटर साइंस से या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन से फिर से कुछ एमसीक्यू। जो आज का एमसीक्यू थोड़ा टफ होने वाला है और कुछ डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे। ऑलरेडी हम लोग जो फर्स्ट डिटेल्स आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड किए थे और जिसके साथ 47 से भी ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस किए थे, जहां पे तो बेसिक क्वेश्चन था, मगर आज इस वीडियो में नंबर सिस्टम से रिलेटेड होके और भी ज्यादा डिटेल्स में कंप्यूटर का कुछ क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, जिसका आने की संभावना 2019 जीलेट में बहुत ज्यादा है। और ये सिर्फ 2019 जीलेट में नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहां पे भी कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन आता है उस जगह के प्रिपरेशन के चलते भी आप लोग इस पीडीएफ फाइल को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कंप्यूटर में कैसा कैसा क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यू का क्वेश्चन। तो चलिए देख लेते हैं। दोस्तों, आप सभी इंजीनियर्स को और एक बार स्वागत करता हूं इस चैनल में। तो मेरा नाम है कृष्णा और आज हम लोग इस वीडियो में लेके आए हैं जीलेट का 2019 जीलेट जो सब आप लोग प्रिपेयर हो रहे हैं। तो जीलेट का इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी का एक नया चैप्टर से कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन, जिस तरह की क्वेश्चन आपको 2019 जीलेट में आ सकता है या फिर पिछले साल भी इसी तरह की क्वेश्चन आया था, तो इसका पीडीएफ फाइल या फिर किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे है देख लेते हैं। और ऑलरेडी जीलेट का जो क्लासेस है, मतलब ऑनलाइन का पीडीएफ के थ्रू आपको क्लासेस में स्टार्ट कर चुका हूँ। तो आप लोग इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पिछला अपडेट अगर आपको अभी तक नहीं मिला है तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, या फिर हम लोग का जो फेसबुक चैनल है यहाँ पे देखिए ग्रुप या को किया गया है, प्ले लिस्ट है जीलेट 2019 बोल के, यहाँ पे आपको सभी अपडेट मिल जाएगा। तो आप लोग जरूर एक बार उसको चेक करें। देखिए हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे प्रोग्रामिंग से आया है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। तो यहाँ पे लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आपका जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रहता है कोबल, फॉर्ट्रेन, IBM, मैक्रो, असेंबल, C++, तो इनमें से कौन सा चारों ऑप्शन में से लो लेवल लैंग्वेज कौन सा है, ये आपको राइट आंसर यहाँ से चुनना है। तो यहाँ पे देखिए चारों ऑप्शन में तो सबसे पहले डी तो नहीं होगा, क्योंकि C++, फॉर्ट्रेन, डी एंड बी दोनों ही हाई लेवल लैंग्वेज है। तो यहाँ पे सी, IBM, मैक्रो, असेंबल, मुझे तो लगभग सी सबसे ज़्यादा कंफर्म हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए बेसिकली मैं, जैसे कि आप लोग को भी पता है, मेरा मैकेनिकल बैकग्राउंड से है, मगर फिर भी ये सब मतलब प्रैक्टिस के ऊपर आप लोग को जो मटेरियल जब भी प्रोवाइड करते हैं उसका प्रैक्टिस मुझे खुद करना पड़ता है, उसके बाद मैं आप लोग को दे पाता हूँ इसका प्रिपरेशन। तो यहाँ पे देखिए सी होगा राइट आंसर। लो लेवल लैंग्वेज IBM, मैक्रो हो गया लो लेवल लैंग्वेज। जो सब लोग कंप्यूटर साइंस से है, अगर आप लोग को इसमें कोई भी आंसर अगर हम गलत भी बोल देते हैं तो आप लोग जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा कि इसका आंसर में भी ये नहीं होता, ये होता है। तो सबसे पहले फुल जो वीडियो है आप लोग देख लीजिए। और एक चीज़, आप लोग फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल में तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी क्वेश्चन रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ भी इंजीनियरिंग रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो आप लोग फेसबुक एंड इंस्टाग्राम के थ्रू मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ये साइंटिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, साइंटिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सा है। चारों ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, कोबल, फॉर्ट्रेन, स्नोबल, अलोहा, क्या है ये इसका स्पेलिंग, हाँ अल्होआ। तो इन चारों में से आपका कौन सा है साइंटिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इन चारों में से यहाँ पे देखिए डी, ऑप्शन बी हुआ यहाँ पे। फॉर्ट्रेन जो है आपका, ये हो गया आपका साइंटिफिक प्रोग्राम लैंग्वेज। नेक्स्ट आते हैं टोटल मेमोरी ऑफ ए सिस्टम कैन बी सीन यूजिंग। टोटल जो मेमोरी रहता है ये आपका कौन सा, यहाँ पे जो देखिए चारों ऑप्शन आपका दिया गया है, मेम, DIR, कमेंट जो है कौन सा कमेंट से इसको देखा जा सकता है, वर्म बूट, नॉन ऑफ द डिस्क। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन में थे। अगर आपको टोटल सिस्टम में कितना मेमोरी है ये अगर आपको देखना है तो कैसे आप लोग चेक कीजिएगा। तो इसको चेक करने के लिए आपको मेम, MEM, मेमोरी का जो होता है ए, ऑप्शन ए हुआ यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बाई डिफॉल्ट the first element of an array AX is A0, A1, AX1 या आपका हुआ यहाँ पे AX-1 या D, नॉन ऑफ द दिस। तो इनमें से आपको राइट आंसर चुनना है। राइट आंसर होगा आपका ए, ऑप्शन ए, A0। बाय डिफॉल्ट द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ए array AX is A0, तो ऑप्शन ए हुआ यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं, इन ए डॉस द कॉपी ऑल फाइल्स इंक्लूडिंग हिडन फाइल्स इफ एनी फ्रॉम वन डिस्क टू अनदर डिस्क, कमेंट यूज। कौन सा कमेंट डॉस में, अगर जब लोग हम लोग टोटल कोई भी हिडन फाइल को देखना चाहे तो उसके चलते कौन सा कमेंट यूज करेंगे, एक्स कॉपी, डिस्क कॉपी या नॉन ऑफ द डिस्क।
हाँ, यहाँ पे हिडन फाइल नहीं है, मैं एक गलत बोल दिया। डॉस टू कॉपी ऑल फाइल, अगर आपको ऑल फाइल कॉपी करना है हिडन फाइल से शुरू करके एक डिस्क से दूसरे डिस्क में भी जो कमेंट मतलब फाइल्स रहता है उस फाइल को अगर आपको कॉपी करना है तो कौन सा कमेंट यहाँ पे यूज कीजिएगा। चारों ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए हुआ आपका एक्स कॉपी, ऑप्शन बी जस्ट कॉपी, ऑप्शन सी डिस्क कॉपी या नॉन ऑफ द डिस्क। तो इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर होगा आपका सी डिस्क कॉपी। डिस्क कॉपी कमेंट के थ्रू, ऑप्शन सी डिस्क कॉपी कमेंट के थ्रू जितना भी फाइल्स रहते हैं उस फाइल्स को कॉपी किया जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल डॉस कमांड। चारों में से कौन सा इंटरनल डॉस कमांड नहीं है? ऑप्शन ए vir, ऑप्शन बी कॉपी, ट्री या पाथ। तो इन चारों में से आपका कौन सा इंटरनल कमांड नहीं है? तो यहाँ पे ट्री हो गया आपका एक्सटर्नल कमांड, तो यहाँ पे ट्री ऑप्शन सी हुआ है यहाँ पे राइट आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट आता है टाइम शेयरिंग सिस्टम इज। टाइम शेयरिंग सिस्टम जो रहता है ये कौन सा है? मल्टी प्रोग्रामिंग बैच सिस्टम या सिंगल यूजर सिस्टम या यूज्ड बाय सेवरल यूजर, इंटरएक्टिव मल्टी यूजर सिस्टम यूज्ड बाय सेवरल यूजर, नॉन ऑफ द अबव। तो इन चारों में से कौन सा आपका टाइम शेयरिंग सिस्टम क्या है? टाइम शेयरिंग सिस्टम क्या है इसका आपका राइट आंसर चुनना है। तो इन चारों में से कोई भी नहीं है, मुझे मे बी डी लग रहा है। टाइम शेयरिंग सिस्टम जो होता है इन चारों में से कोई भी नहीं है। मल्टी प्रोग्रामिंग बैच सिस्टम ये भी नहीं है, सिंगल यूजर सिस्टम बाय सेवरल यूजर ये भी नहीं है। तो इन चारों में से ऑप्शन नहीं, मे बी मुझे यहाँ पे बी लग रहा है, सॉरी यहाँ पे एक गलत हुआ, ऑप्शन बी होगा यहाँ पे राइट आंसर। सिंगल यूजर सिस्टम एक होता है मगर यूज्ड बाय सेवरल यूजर, यूज्ड बाय सेवरल यूजर 65 में से बी होगा यहाँ पे राइट आंसर, सिंगल यूजर सिस्टम यूज्ड बाय सेवरल यूजर। नेक्स्ट आता है किल कमांड, KILL। किल कमांड इज यूज टू कौन सा? किल कमांड क्या काम के चलते यूज होता है यहाँ पे? इरेज ऑल लाइन या इरेज टोटल प्रोग्राम फ्रॉम डिस्क या इरेज ए प्रोग्राम फ्रॉम फाइल या नॉन ऑफ द अबव। तो किल जो होता है कमांड, किल कमांड कौन सा काम पे यूज होता है? तो ऑप्शन डी इरेज ऑल प्रोग्राम फ्रॉम डिस्क। अगर प्रोग्राम में कोई भी फाइल में जितना एक डिस्क में जितना भी प्रोग्राम रहता है, अगर ऑल प्रोग्राम को अगर आपको टोटल प्रोग्राम को इरेज करना है मतलब रिमूव करना है तो ऑप्शन बी किल कमांड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है स्टोरेज डिवाइसेस में भी। स्टोरेज डिवाइसेस क्या है? सीक्वेंटियल टाइप ओनली, डायरेक्ट एक्सेस टाइप ओनली, सीक्वेंट टाइप और डायरेक्ट एक्सेस टाइप या नॉन ऑफ द अबव। तो स्टोरेज डिवाइस में से क्या है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी सीक्वेंस टाइप ऑफ डायरेक्ट एक्सेस। तो ऑप्शन सी हुआ सीक्वेंटियल टाइप ऑफ डायरेक्ट एक्सेस। स्टोरेज डिवाइस में भी सीक्वेंटियल टाइप ऑफ डायरेक्ट एक्सेस। नेक्स्ट आते हैं चॉइस द इंटरनल कमांड। इंटरनल कमांड इन चारों में से आपको चूज करना है। ट्री मैं पहले ही हम लोग करके ट्री एगो एक्सटर्नल कमेंट होता है, ट्री तो नहीं होगा तो इसको ट्री काट देते हैं, ऑप्शन ए नहीं होगा। तो यहाँ पे फॉर्मेट हो गया, फॉर्मेट भी नहीं है। चेक डिस्क, इंटरनल कमेंट हुआ चेक डिस्क, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हुआ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग जाते हैं। विदाउट यूजिंग DIM स्टेटमेंट, डिम स्टेटमेंट वन कैन यूज एरे एलिमेंट मैक्सिमम अप टू 5, 8, 10 या 15। विदाउट यूजिंग, बिना डिम स्टेटमेंट के यूज किए कितना तक एरे एलिमेंट्स मैक्सिमम अप टू कितना हो सकता है? तो यहाँ पे ऑप्शन में से चारों ऑप्शन में से आपको राइट ऑप्शन चुनना है। तो ऑप्शन डी 15 एलिमेंट आप लोग कर सकते हैं, तो ऑप्शन डी हुआ यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ ASCII। ASCII कोड जो होता है इन 8 बिट्स फॉर्म। ASCII कोड का 8 बिट का जो ASCII कोड रहता है, कोड्स इन 8 बिट्स फॉर्म क्या होता है? उसका बेस क्या होता है? 255, 256, 128 या 127। तो ये एकदम से कॉमन, एकदम से बेसिक सा कंप्यूटर साइंस है। 256 हो गया। ASCII कोड जो होता है 8 बिट का 256 का, यहाँ पे ऑप्शन बी हुआ यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट आपसे डेसिमल 41 इज इक्विवेलेंट टू बाइनरी वैल्यू ऑफ। तो डेसिमल से कैसे आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है? तो यहाँ पे 41 को एकदम से इजी देखिए 40, मैं एक चीज आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे डेसिमल से बाइनरी से कैसे कन्वर्ट कीजिएगा मैं दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे डेसिमल नंबर कितना दिया गया? 41। यहाँ पे 41 लिखना पड़ेगा आपको, इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 से तो फिर कितना हुआ? 20। हाथ में कितना रह गया? 1 रह गया। साइड में आपको 1 लिखना पड़ेगा, 1। उसके बाद 2 से 10, 10 से 20, तो फिर 20 से 20 हो गया, 0 रहना आपका 1 0। उसके बाद फिर से 2 से डिवाइड कीजिए, 2 कितना में? 2 5 में 10 हुआ, 2 5 10। यहाँ पे कितना हुआ? 0। तो यहाँ पे 2 2 4, 2 दूना 4, तो 2 दूना 4 यहाँ पे। तो यहाँ पे 4 से कितना हुआ? 4। अगर 2 दूना 4 तो यहाँ पे 4 से हो गया आपका
एक सेकेंड, सॉरी। तो यहाँ पे देखिए 5 हुआ तो 2 दून 4, तो 4 से रह गया 1 आपका, 2 से 1 1, तो यहाँ पे 1। तो आपको काउंट कैसे करना है, नीचे से ऊपर से काउंट करना है, नीचे से पकड़ना है आपको, ऊपर तक काउंट करना पड़ता है। तो यहाँ पे कितना हुआ, नीचे में सबसे पहले 1, तो यहाँ पे 1 1 0 1 कितना रह गया, 1 पे 1 0 कितना हुआ आपका, यहाँ पे देखिए, सॉरी बार बार एक ही गलती हो रहा था, मेरा अचानक से कॉल आ गया था तो इसी के चलते ऐसा हुआ। तो यहाँ पे देखिए बाइनरी से, जब डेसिमल से कोई बाइनरी में कन्वर्ट करने देगा तो 2 से उसको डिवाइड करना है और सबसे नीचे से ऊपर तक पकड़ना है। तो ऐसे करके मैं दिखा दिया आपको। तो 41 को 2 से डिवाइड कीजिए, जितना भी मतलब एंड पे रहता है उसको पकड़ते हुए रहना चलना है। तो ऑप्शन बी होगा यहाँ पे राइट आंसर, 101001, तो वहां पे राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए डेसिमल से फिर से आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो ऑलरेडी मैं बता दिया आप लोगों को, अगर अभी तक पता नहीं है, मैं ऑलरेडी जो वोकलेट बोल के जो एग्जाम रहता है, जो डिप्लोमा आईटीआई लोग और डिप्लोमा में एडमिशन, डिप्लोमा डायरेक्ट लैटरल एंट्री थ्रू जो सब लोग एडमिशन लेते हैं तो उसको वोकलेट देना पड़ता है। तो वोकलेट में भी कंप्यूटर साइंस रहता है, तो जिसके चलते मैं कुछ अपडेट दिया हूँ बंगाली में, तो जिसका लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे डाल दे रहा, जहाँ पे मैं नंबर सिस्टम कितना टाइप्स का होता है और आपको कैसे कन्वर्ट करना है नंबर सिस्टम, ये मैं वहाँ पे। और एक देखिए यहाँ पे सेकंड में आया कंप्लीमेंट, फर्स्ट कंप्लीमेंट एंड सेकंड कंप्लीमेंट कैसे कैलकुलेट करना है, इसका भी मतलब रूल्स और कैसे करते हैं मैं वहां पे दिखा दिया। तो जिसका लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। तो आप लोग अभी तक इसको में कोई भी कंफ्यूजन है, जो सब लोग मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल से है और जो सर्वे टर्वे से है, मतलब कंप्यूटर साइंस छोड़ के जो सब है, तो वहां पे तो कंप्यूटर आप लोगों का था नहीं कोई भी सेम में, तो इसमें आप लोगों का प्रॉब्लम हो सकता है। तो बेसिक अगर आप लोग को अभी तक जानकारी चाहिए तो कंप्यूटर का जितना भी सारा अपडेट्स है, जिसका लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे मिल जा रहा है, वहां से आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कंप्लीमेंट, फर्स्ट कंप्लीमेंट निकालने के लिए दिया गया है। तो यहाँ इसका फर्स्ट कंप्लीमेंट क्या होता है, 0 के बदले 1 और 1 के बदले 0 लगाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए 0 के बदले 1 पकड़िए, यहाँ पे ऑप्शन बी होगा। 0 1 1 1 के बदले 0 पकड़ना है आपको। नहीं, ये भी तो नहीं हो रहा क्योंकि लास्ट में 1 0 है, तो फिर यहाँ पे 0 1 होगा। तो ये भी मुझे गलत लग रहा है क्योंकि फर्स्ट कंप्लीमेंट जो होता है 0 के बदले आपको 1 पकड़ना होता है और 1 के बदले आपको 0 पकड़ना होता है। तो इसी तरह से फर्स्ट कंप्लीमेंट निकाला जाता है। तो यहाँ पे जो है आपका चारों तो ऑप्शन दिया गया है, चारों ऑप्शन में से तो मुझे कौन सा लग रहा है, तो एक बार आप लोग कैलकुलेट, ऑप्शन डी यहाँ पे होगा राइट आंसर। कोई भी यहाँ पे देखिए चारों में से कोई नहीं मिल रहा है क्योंकि 0 के बदले अगर आप लोग 1 करते हैं, इसका सॉरी मैं इसको रिमूव करके आपको दोबारा से देखा, यहाँ पे क्या बोला, 0 के बदले 1 डालना है आपको। तो यहाँ पे 0 के बदले 1, फिर से देखिए 1 और फिर से सेकंड में भी 0 है तो इसके बदले भी 1, नेक्स्ट 1 है, 1 के बदले 0 डालना है, 1 है 0 डालना है, उसके बाद 0 है, लास्ट में 1 डालना है। तो कितना हुआ यहाँ पे 1 1 0 0 1। तो 1 1 0 0 1 यहाँ पे कहीं पे भी आंसर नहीं है, तो ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। नॉन ऑफ दिस हुआ यहाँ पे राइट आंसर, जो राइट ऑप्शन है तो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं दिया गया। तो फर्स्ट कंप्लीमेंट आपको कैसे निकालना है, फर्स्ट कंप्लीमेंट कोई भी बाइनरी नंबर जब आपका रहता है तो बाइनरी नंबर का 0 के बदले 1 और 1 के बदले 0 आपको जस्ट वहां पे लिख लेना है। यही हो गया आपका फर्स्ट कंप्लीमेंट। नेक्स्ट आते हैं हम लोग डाटा। डाटा क्या है, डाटा और इंफॉर्मेशन का जो डिफरेंस रहता है, दोनों, डाटा किसे बोलता है, इंफॉर्मेशन किसे बोलता है, ये आप लोग जरूर मतलब डेफिनेशन जो रहता है आप लोग एक बार करके रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर है आपका, एक सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पे रॉ फैक्ट्स एंड फिगर, ऑप्शन ए हुआ है यहाँ पे राइट आंसर। डाटा किसे कहते हैं, कोई भी फिगर्स का हो गया आपका रॉ फैक्ट्स एंड फिगर, ऑप्शन ए हुआ है यहाँ पे राइट आंसर। हार्ड कॉपी क्या बोलते हैं, मैं ऑलरेडी प्रीवियस में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। हार्ड कॉपी क्या होता है, जब हम लोग कोई पीडीएफ या फिर आप लोग जब अपना स्क्रीन पे ये पीडीएफ देख रहे हैं, ये हो गया आपका सॉफ्ट कॉपी, मगर यही पीडीएफ को अगर आप लोग प्रिंट आउट निकालते हैं तो वो हो गया आपका हार्ड कॉपी। तो यहाँ पे हार्ड कॉपी क्या होगा आपका, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आउटपुट ऑन प्रिंटर। प्रिंटर के द्वारा जो कॉपी आप निकालते हैं, कोई कॉपीज में, व्हाइट कॉपीज में जो प्रिंट करके निकाला जाता है, वो हुआ आपका हार्ड कॉपी। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट आते हैं हम लोग इन ए बेसिक मैक्सिमम, इन बेसिक मैक्सिमम लेंथ ऑफ ए लाइन। बेसिक मैक्सिमम लेंथ क्या होता है, बेसिक में 255 होता है। तो ऑप्शन बी हुआ यहाँ पे राइट आंसर, एकदम राइट से ऑप्शन बी हुआ यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन बेसिक द स्टेटमेंट प्रिंट फिक्स माइनस 2.25 विल प्रिंट। अगर आप लोग बेसिक में प्रिंट फिक्स माइनस
2.25 दीजिएगा तो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आएगा -2। ये सब जो है आपका, आप लोग जो मैकेनिकल सिविल से ये लोग को ये टोटल मतलब समझने से ज्यादा कुछ चीजें रहता है कंप्यूटर साइंस में जो आप लोग को टोटली याद रखना है। जो सब लोग CST IT से वो लोगों को तो कंप्यूटर साइंस में ज्यादा दिक्कत होता नहीं है, मगर जो सब लोग CST कंप्यूटर साइंस छोड़ के वो लोगों को कुछ दिक्कत होने वाला है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिएगा, PDF डाउनलोड करके इसका आंसर जो है एक बार कर लीजिएगा, उसके बाद उसको रीड करके याद में रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग द फॉर्मेट ऑफ इंटरिंग करेंट, जो हम लोग का डेस्कटॉप का एकदम से राइट कॉर्नर में होता है, नीचे में राइट कॉर्नर में होता है। तो उसमें कैसे हिसाब से रहता है, डेट मंथ एंड सेकेंड जो रहता है, टाइम किस हिसाब से रहता है। देखिए टाइम आप लोग देखिएगा यहाँ पे हावर मिनट एंड सेकेंड का हिसाब से रहता है, हावर मिनट एंड सेकेंड का हिसाब से रहता है। तो ऑप्शन बी हो यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट है द कमेंट यूज टू फाइंड फाइल इन ए डॉस, अगर आपको डॉस में कोई फाइंड को मतलब कोई फाइल को खोजना है तो आप कौन सा यहाँ पे यूज कीजिएगा। ऑप्शन ए नहीं होगा, कॉपी नहीं होगा, कॉपी तो कॉपी करने के लिए, टाइप भी नहीं होगा। ऑप्शन डी dir कमेंट यूज होता है, द कमेंट यूज टू फाइंड फाइल्स इन डॉस, डॉस में कोई फाइल को खोजने के लिए dir कमेंट यूज किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं द रिटर्न स्टेटमेंट इन ए बेसिक इज यूज्ड फॉर रिटर्न filter the result transferring the control back to statement, mark the end of program using सबनेट नॉन ऑफ द दिस। तो इनमें से कौन सा है, यहाँ पे आपको चारों में से राइट ऑप्शन आपको खोजना है। तो यहाँ पे मे बी मुझे लग रहा है मार्क्स द एंड ऑफ प्रोग्राम्स यूजिंग सब रूटीन। तो ऑप्शन सी मुझे लग रहा है, ऑप्शन सी मुझे राइट आंसर लग रहा है। तो आप लोग जरूर एक बार क्वेश्चन को रीड कीजिएगा, जो सब लोग CST से, अगर ये आंसर गलत होता है तो आप लोग एक बार जरूर कमेंट करके बता दीजिए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग एक्टिव रेशियो ऑफ सिक्वेंटियल फाइल्स इज, क्या हुआ है, एक्टिव जो रेशियो होता है सिक्वेंटियल फाइल का वेरी हाई होता है। तो ऑप्शन ये हुआ यहाँ पे राइट आंसर, वेरी हाई होता है। तो ऑलरेडी वीडियो बहुत लॉन्ग हो गया है, तो अगर आप लोग इसका PDF फाइल, इसके साथ साथ भी और भी कुछ PDF फाइल, और भी 30 से भी ज्यादा PDF फाइल का लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे दे रहा, तो आप लोग उसमें क्लिक करके एक बार जरूर डाउनलोड कर लीजिए और ये जितना भी क्वेश्चन है आप लोग एक बार प्रैक्टिस कीजिए। तो आज का वीडियो मुझे पता है बहुत सारा डिस्टर्ब के साथ आपका हुआ, मतलब बहुत बार आप लोग को मेरा भी बीच में कॉल आ गया था, तो इसमें मुझे वीडियो को डिस्कनेक्ट करके फिर से स्टार्ट करना पड़ा। तो मे भी कुछ भी अगर इन्फॉर्मेशन गलत हो जाए तो आप लोग इसमें माफ कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो उम्मीद करते हो कोई भी प्रॉब्लम का आप लोग का फेस करना नहीं पड़ेगा और अच्छा PDF फाइल के साथ आपको अपडेट भी मिलता रहेगा। तो जरूर मुझे माफ करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा।